बस एक रात और सचिन पायलट का पूरा गेम पलट गया। कहा जाता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच चुके थे। मानेसर में विधायक मौजूद थे, रणनीति तैयार थी और उनके साथ राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे सरकार बनाने से लेकर बिगाड़ने के खेल का पुराना माहिर माना जाता था। नाम था पंडित भंवरलाल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। पायलट को भरोसा था कि भंवरलाल शर्मा आखिर तक उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन फिर एक कथित ऑडियो टेप सामने आ गया और राजस्थान की राजनीति में भूचाल मच गया। और उसके बाद जो हुआ उसने पायलट कैंप का पूरा गेम बदल कर रख दिया। मानेसर में पायलट के साथ दिखाई देने वाले भंवरलाल शर्मा जयपुर पहुंचे और अशोक गहलोत से मुलाकात कर ली। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या सचिन पायलट के साथ आखिरी वक्त पर सियासी खेला हो गया था? और आखिर क्यों 2020 के मानेसर कांड की चर्चा होते ही भंवरलाल शर्मा का नाम आज भी सामने आता है? आज खोलते हैं इस सियासी कहानी की एक एक परत। राजनीति के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है, यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। राजस्थान की राजनीति में साल 2020 में जो कुछ भी हुआ वो शायद इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है। उस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों नेताओं के बीच सियासी खींचतान चरम पर पहुंच गई और आखिरकार सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर पहुंच गए। इसी घटनाक्रम को राजस्थान की राजनीति में मानेसर कांड के नाम से जाना जाता है या फिर मानेसर प्रकरण। पायलट खेमे के साथ मौजूद महत्वपूर्ण चेहरों में एक नाम भंवरलाल शर्मा था। भंवरलाल शर्मा वो नाम राजस्थान की राजनीति के उन नेताओं में ये नाम शामिल था जिनकी पहचान पार्टी से ज्यादा अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव के लिए होती थी। 2026 1945 को जन्मे शर्मा ने बेहद कम उम्र में राजनीति की शुरुआत की। पहली बार 1985 में लोकदल के टिकट पर विधायक बने और लंबे राजनीतिक जीवन में 7 बार सरदार शहर से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अपनी सियासी पारी खेली और भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित अध्याय लिखा गया जुलाई 2020 में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव खुलकर सामने आया तो पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए। भंवरलाल शर्मा भी पायलट खेमे के साथ थे। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उनकी मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन इसी बीच राजस्थान की राजनीति में एक नया धमाका हुआ। सियासी संकट के बीच कुछ कथित ऑडियो टेप सामने आए। इन टेप को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की कथित कोशिशों जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। भंवरलाल शर्मा का नाम भी इस पूरे विवाद में सामने आया। हालांकि इन आरोपों और ऑडियो को लेकर राजनीतिक पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे और खंडन जरूर किए गए, लेकिन एक बात तय थी, ऑडियो विवाद के बाद राजस्थान का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस और कानूनी कार्रवाई की चर्चा शुरू हुई और पायलट कैंप पर दबाव बढ़ने लग गया। फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। मानेसर में पायलट के साथ दिखाई देने वाले भंवरलाल शर्मा बाद में जयपुर लौट आए और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर ली। ये वही घटनाक्रम था जिसने राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। जिस नेता को पायलट खेमे का मजबूत चेहरा माना जा रहा था, उसका गहलोत से जाकर मिलना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत था। इसके बाद राजस्थान का सियासी संकट धीरे धीरे सुलझने लगा और आखिरकार पायलट खेमा भी कांग्रेस के साथ वापस आ गया। क्या पायलट के साथ हुआ था धोखा? यहीं से इस पूरी कहानी को लेकर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या भंवरलाल शर्मा का वापस लौटना सचिन पायलट के लिए बड़ा राजनीतिक धोखा था, झटका था? राजनीतिक नजरिए से देखें तो निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम पायलट कैंप के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला था, लेकिन इसे सीधे तौर पर पायलट के साथ हुआ धोखा कहना एक राजनीतिक व्याख्या है, क्योंकि आखिरकार सचिन पायलट की 2020 की बगावत सिर्फ एक विधायक के फैसले से खत्म नहीं हुई थी। इसके पीछे विधायकों की संख्या, कांग्रेस हाईकमान की भूमिका, कानूनी लड़ाई और गहलोत सरकार की रणनीति सहित कई कारण थे। लेकिन भंवरलाल शर्मा का मानेसर से जयपुर लौटना उस पूरी कहानी का सबसे चर्चित मोड़ों में जरूर शामिल रहा।
2020 के बाद भी भंवरलाल शर्मा राजनीति में सक्रिय रहे। 9 अक्टूबर 2022 को 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक राजस्थान के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भंवरलाल शर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जब भी 2020 का मानेसर प्रकरण, गहलोत पायलट की लड़ाई और सरकार पर आया संकट याद किया जाता है, तो भंवरलाल शर्मा का नाम उस कहानी के महत्वपूर्ण किरदार के रूप में जरूर सामने आता है। सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 2020 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच गए थे? और क्या भंवरलाल शर्मा के यू टर्न ने पूरा गेम बदल दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए पीके टाइम्स के साथ।